तो हे गाइस, दिस इज पंपकिन एनिमे एंड मैं एक और एपिसोड आपके सामने लेके आया। तो पिछले एपिसोड को आपने बहुत सपोर्ट दिया था और मैं मांगता हूँ कि ये एपिसोड को भी आज बहुत सपोर्ट दे ले और मैं बहुत खुश हूँ। और मेरे को प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि मुझे मदद मिलती है ऐसे एपिसोड आपको दिखाने के लिए। थैंक। एपिसोड शुरू होता है और हम शिनचैन के स्कूल को देखते हैं जहां शिनचैन और उसके दोस्त हाइड एंड सीक खेल रहे होते हैं। फिर मसाओ की टर्न आती है। फिर मसाओ एक एक करके सबको ढूंढ लेता है लेकिन वो कजामा को नहीं ढूंढ पाता। फिर उसे स्कूल के बिल्डिंग के अंदर किसी की परछाई दिखती है। फिर मसाओ जोर से चिल्लाता है कि कजामा ढूंढ लिया, लेकिन कजामा पीछे से आके धप्पा कर देता है। फिर सब लोग मसाओ को बोलते हैं कि मुझे आखिर में ढूंढना। फिर नैनी बोलती है कि नहीं, हम दूसरा गेम खेलेंगे। फिर मसाओ बहुत खुश हो जाता है और फिर नैनी बोलती है हम नाटक नाटक खेलेंगे। फिर खेल के बीच में ही वो मिस्टीरियस लड़का वापस आ जाता। फिर नैनी वो मिस्टीरियस लड़के का हाथ पकड़ कर कहीं ले जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम कजामा और बो को देखते हैं जो बात कर रहे होते हैं कि नैनी हमेशा अपनी मनमानी करती है। फिर नैनी ये सब सुन लेती है और उन लोग के ऊपर टूट पड़ती है। फिर नैनी उनको चिल्लाने लगती है। फिर नैनी नोटिस करती है कि कजामा तो यहाँ है ही नहीं। फिर वो बो को पूछती है कि तुम किससे बात कर रहे थे। फिर बो बोलता है कि चलो हम दूसरा गेम खेलते हैं। फिर इतने में प्रिंसिपल सर आते हैं और बोलते हैं बच्चों, क्या आप मेरे घर आएंगे? मैं आपको आइसक्रीम दूंगा। फिर सारे बच्चे खुशी खुशी प्रिंसिपल सर के घर चले जाते हैं। फिर प्रिंसिपल सर सारे बच्चों को आइसक्रीम दे देते हैं। फिर सारे बच्चे आइसक्रीम फटाफट ले लेते हैं, पर मसाओ को आइसक्रीम नहीं मिलती। ये देख के मसाओ बहुत उदास हो जाता है। प्रिंसिपल सर को कुछ समझ नहीं आता क्योंकि उनने सबके लिए आइसक्रीम बनाई थी तो एक कम कैसे पड़ गई। तो प्रिंसिपल सर अपनी आइसक्रीम मसाओ को दे देते हैं और बोलते हैं कि ये तो बहुत अजीब है। फिर सब लोग बोलते हैं कि हाँ, जब हम खेल रहे थे तो हमारे साथ एक और बच्चा भी था। फिर मसाओ बोलता है कि हाँ, आइडन सीख में भी बिल्डिंग के अंदर एक और बच्चा था। फिर सब लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं और अपने आप को सबको पूछने लगते हैं कि कोई अपने फ्रेंड को लाया है क्या। फिर वो अचानक से बोलता है कि मुझे मालूम है कि एक बच्चा जो भूत है। फिर प्रिंसिपल सर बोलते हैं कि नहीं नहीं, तुम जैसा समझ रहे हो वैसा ये नहीं है। फिर प्रिंसिपल सर बोलते हैं कि बहुत पुरानी बात है, बहुत पुराने घरों में एक कहावत थी कि यहाँ एक बच्चे की आत्मा रहती है। वो किसी को ना दिखाई देती ना सुनाई देती, बस उसे महसूस किया जा सकता है और वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। बस बच्चों के साथ खाना खाती है और उनके साथ हाइड एंड सीक खेलती है। हा हा। हाइड एंड सीक का नाम सुन के सारे बच्चों के रूह कांप जाते हैं। फिर प्रिंसिपल सर बोलते हैं कि नहीं नहीं, ये तो सिर्फ पुराने घरों में थी, हमारी स्कूल की बिल्डिंग तो नहीं है ना। फिर वहाँ का माहौल बहुत ऑकवर्ड हो जाता है और सारे बच्चे बहुत घबराने लगते हैं। फिर शिनचैन भूत बन के सारे बच्चों को डराने की कोशिश करता है। फिर कजामा बोलता है शिनचैन, तुम्हें हमें नहीं डराना चाहिए और वैसे भी हमारे स्कूल की बिल्डिंग नहीं है ना। फिर सारे बच्चे बोलते हैं कि हाँ, हमारी स्कूल की बिल्डिंग तो नहीं है ना। फिर सारे बच्चे बोलते हैं कि वो लड़का शायद से आस
पास ही रहता होगा। फिर सारे बच्चे बोलते हैं कि हाँ हमें दूसरा गेम खेलना चाहिए। फिर सारे बच्चे प्रिंसिपल सर को थैंक यू कहते हैं और पुडिंग का ग्लास वहाँ रख देते हैं। फिर अचानक प्रिंसिपल सर नोटिस करते हैं कि वहाँ 6 कप्स थे। लेकिन ऐसा कैसे हुआ, बच्चे तो 5 हैं ना। फिर सारे बच्चे डिसाइड करने लगते हैं कि वो कौन सा गेम खेलेंगे। फिर प्रिंसिपल सर अपने आप में बोलते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। फिर जो प्रिंसिपल सर को दिखता है वो उनके होश उड़ा देता है। सारे बच्चे जब प्रिंसिपल सर के घर से निकल रहे होते हैं तब उनके पीछे एक और बच्चा होता है। इसी के साथ हमारा एपिसोड यहाँ ख़त्म हो जाता है। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और ध्यान देना कि कोई आत्मा आपके पास ना आ जाए।